नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले हम गरीबों के आका, हम फ़कीरों के सरवर, शफ़ीए रोज़े महशर, साक़िए हौज़े कौसर, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज हम और आप हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान के उर्स के मौके पर यहाँ हाजिर हैं। उर्स का सिलसिला जारी है। तकरीबन 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। हम और आप खुश नसीब हैं इस माना करके कि अजमेर न पहुंचकर हम लोग यहीं उनकी महफिल सजाए हुए। और इस खानकाह में तो हर महीने जलसे का वाज़ो नसीहत का इनेकाद किया जाता है। कभी कभी हमारे दोस्त साथी मोहम्मद ज़ीशान साहब की नजरे करम हो जाती है तो मैं भी हाजिर हो जाता हूँ। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहि रहमतु व रिज़वान की शान बहुत बुलंद, बहुत बुलंद है। कोई ये न समझे कि हमको कहा जा रहा है। तकरीर करना बहुत आसान है, ना तो मनकबत पढ़ना बहुत आसान है। इस वक्त यहाँ वहाँ जलसे इनेकाद करना बहुत आसान है। लंगर बांटना बहुत आसान है। फातिहा दिलाना बहुत आसान है। मगर गरीब नवाज ने अपने घर से मदीने तक और मदीने से जब हिंदुस्तान का सफर किया है तो वो वक्त बहुत कठिन वक्त है, बहुत कठिन वक्त है। ऐसे ही नहीं गरीब नवाज बन गए कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने आए और सब दे दिया। ऐसे ही नहीं, बहुत मेहनत की, बहुत मुशक्कत उठाई, बहुत परेशानियां उठाई, तब जाके ख्वाजा साहब गरीब नवाज बने। बचपन का ये आलम है कि अगर किसी के पास कपड़ा नहीं है तो अपना कपड़ा उतार कर दे देते। हजरत वालिद गिरामी सैयद गियासुद्दीन
सैयद गयासुद्दीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान ये 8वीं पुश्त में हजरत मूसा काजिम अलैहिर्रहमत व रिज़वान के पोते होते और वालिदा माजिदा हजरत बीबी उम्मुल वरा जो माहे नूर से मशहूर थी, कुछ वास्तों से हजरत इमाम हसन की पोती होती है। फरमाती है जब मेरा नूरे नजर मेरे पेट में जलवागर हुआ तो मेरा घर खैरो बरकत से भर गया, और जब मेरे नूरे नजर की जिस्म में मेरे रब ने जब जान डाली तो उस वक्त मामूल ये था कि आधी रात से सुबह तक तस्बीह और तहलील की आवाज आती थी, मैं उसी आवाज में गुम हो जाया करता। और जब मेरा नूरे नजर दुनिया में जलवागर हुआ तो मेरे घर में रोशनी फैल गई। पंद्रह साल की उम्र नहीं होती हजरत सैयद गयासुद्दीन अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपने खुदाए हकीकी से जा मिले। बचपन ही में हजरत ख्वाजा साहब हाफिज़े कुरान हो गए। 15 साल की उम्र नहीं हुई वालिदे गिरामी दुनिया से चले गए। नकदी क्या छोड़ा, एक बाग और पंचक्की यानी पानी वाली चक्की। बागबानी कर रहे थे। एक बुजुर्ग तशरीफ ले आए, देखा कि हसन बागबानी कर रहे हैं। अभी मोइनुद्दीन का लक़ब नहीं मिला, अभी तो हसन ही हैं। तशरीफ ले आए, देखा बागबानी कर रहे हैं तो देखते भाप गए कि हसन आज बाग की बागबानी कर रहा है, कल लोगों के दिलों की बागबानी करेगा। देखा तो भाप गए कि आज हसन बाग में पानी डाल रहा है, कल हसन न जाने कितनों की रूहानी प्यास को बुझा देगा। आज हसन बाग की बागबानी कर रहा है, कल लाखों को मैं तौहीद का प्याला पिला देगा। और जो एक नजर में जाम पी लेगा वो इसके खुदा में, इसके रसूल में महव हो जाएगा। माँ से इजाजत लेते हैं। अब वो बुजुर्ग जो आए थे, अब कोई चीज निकाल कर चबाया, चबा के दे दिया। गरीब नवाज ने भी चबाया। अब जब चबाया तो दिल की दुनिया बदली। दिल की दुनिया बदली तो बाग को बेच दिया, पंचक्की को बेच दिया। पैसा क्या किया, मिस्कीनों और फुकरा में बांट दिया। तो ये आदत करीमा देने की शुरू ही से है। ये आदत करीमा शुरू से ही है देना। अम्मा से इजाजत लेते हैं। अब मैं जा रहा हूं हक की तलाश में। निकलते हैं, पहुंचते हैं हजरत हुसामुद्दीन बुखारी अलैहिर्रहमत व रिज़वान के मदरसे में। वहां तालीम हासिल करते हैं। तालीम हासिल करने के बाद जब तालीम मुकम्मल हो गई तो अब किसी कामिल पीर की तलाश करते हैं। और वसीले से मुराद कामिल पीर भी होता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, यानी अच्छा काम करो।
ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, खुदा के हुक्म के खिलाफ काम मत करो। तो तकवा इख्तियार करो, वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो। तो अब इल्म हासिल करने के बाद पीरो मुर्शिद की तलाश में है। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। अब पीरो मुर्शिद की तलाश जब करने लगे तो वहीं निशापुर से कुछ दूर पे एक गांव हारून था। वहां पहुंचे कुतुबुल अक्ताब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिजवान के पास। न पीर ने कभी मुरीद को देखा, न मुरीद ने पीर को देखा। जैसे ही हजरत उस्मान ख्वाजा उस्मान हारूनी ने देखा, कहा हसन आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ से जो तुम्हारा हिस्सा मेरे पास है वो ले लो। तकरीबन 20 साल तक रहे हजरत ख्वाजा साहब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के साथ सफर में, हजर में। तो कभी बिस्तर उठा के साथ में जा रहे हैं, कभी सर पे है, कभी कंधे पे है, कभी सामान है, कभी पानी है। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि अब तुम कुछ दिन इबादत और रियाजत करो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, यानी तकवा इख्तियार करो, इबादत करो। ऐसे ही नहीं मिलने वाला, इबादत करो। और औलियाए कराम की वो जात है, एक निगाह में भी दे देते हैं जो चाहे, मगर ये आदत नहीं होती कि हर बार और सबको जो है बगैर कुछ पढ़े लिखे दे दिया जाए, बगैर मेहनत मुशक्कत के दे दिया जाए। और खुदा भी दे सकता है सबको। जैसे हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, मगर ये उसकी आदत नहीं है कि सबको बगैर बाप के दे दे। तो ये औलियाए कराम दे सकते हैं एक निगाह में, मगर ये आदत नहीं है कि सबको दे दिया जाए। तो पीर कामिल मिल गए तो काम भी कामिल करो। आज की तरह थोड़ी किसी को कुछ भी उठा के दे, है ना। तो पीर भी अब पैर हो गए हैं, मुरीद अब मुरीद कहाँ है? रस्मी मुरीद भी न बचे हैं, अब तो अंधे भक्त हो गए। रस्मी मुरीद मत बनिए, अमली मुरीद बनिए। और अब तो रस्मी भी न बचे, अब तो सब भक्ति मुरीद हो गए। न उन्हें कुरान नजर आ रहा है, न हदीस नजर आ रही है, न शरीयत नजर आ रही, न आइम्मा के अक़वाल नजर आ रहे हैं, न औलियाए किराम के आदत व अतवार नजर आ रहे हैं, न उनके किरदार नजर आ रहे हैं, न औलियाए किराम की जिंदगी नजर आ रही है, न शरीयत नजर आ रही है। बस पीर साहब ने जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया। अब चाहे अल्लिफ को बढ़िए पढ़ा दिया हो, चाहे सीन को हे पढ़ा दिया, जो पढ़ा दिया वो पढ़ लिया। पीर साहब ने हमारे बता दिया, हमारे पीर साहब ने कह दिया। अब नमाज पढ़ के क्या करेंगे? पीर साहब बख्शवा देंगे। शरीयत क्या कह रही है, इमाम के अक़वाल क्या है, उनके अमल क्या है। खाने के लिए गरीब नवाज याद आते हैं और अमल के लिए पीर साहब याद आते हैं। एक बुद्धू मियाँ थे, बुद्धू मियाँ थे, उनकी शादी हो गई। शादी हुई तो 3 ही महीने में बच्चा पैदा हो गया। 3 महीने में जब बच्चा पैदा हुआ तो आप जानते हैं मोहल्ले वालों बहुत जल्दी पैदा हो गया, बहुत जल्दी पैदा हो गया। 3 महीने में कैसे हो गया? बुद्धू मियाँ से पूछा जाए। बुद्धू मियाँ से पूछा गया, बुद्धू मियाँ ने कहा बात तो सही कह रहे हैं आप लोग, 3 महीने में कैसे पैदा हो गया?
अब बुद्धू मियाँ बीबी के पास गए तड़के, 3 महीने में कैसे बच्चा पैदा होगा। बीबी उनसे ज्यादा जो है तड़क समझ में नहीं आता है। आपको गिनती उनती आती है कि नहीं आती है? कहा गिनाओ, तुम ही गिना दो। बीबी ने कहा आपकी शादी कितने दिन हुए? बुद्धू मियाँ ने कहा 3 महीने। बीबी ने कहा मेरे शादी के कितने दिन हुए? बुद्धू मियाँ ने कहा 3 महीने। बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ? बुद्धू मियाँ ने कहा 3 महीने में। कहा लगा लो हिसाब, 9 महीना हो गया। तो इधर उधर घुमा के औरत ने बुद्धू मियाँ को समझा दिया। अब बुद्धू मियाँ निकले, कहे पूरा मोहल्ला पागल है, 9 महीने में बच्चा पैदा हुआ। बीवी ने हिसाब समझा दिया, बीवी ने हिसाब समझा दिया। तो ऐसे आज भी पीर लोग हैं, मुरीद भी ऐसे ही है। पीर साहब ने समझा दिया उल्टा सीधा करके, अब किसी की नहीं सुनना। ये मौलवी मौलाना की मत सुनो, पीर साहब ने समझा दिया। तो ये हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने अमल में लगा दिया। अमल कीजिए। अरसा गुजरा तो कहा मोइनुद्दीन हसन कहाँ तक पहुँचे? तो हजरत ख्वाजा साहब कहते हैं कि 7 जमीनों 7 आसमान को देख रहा। अभी भी काम नहीं बना। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी अलैहि रहमत व रिजवान फरमाते हैं अभी बहुत कमी है और मेहनत करो। फिर इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, वजीफे पे वजीफा, तिलावत पे तिलावत। जैसे बन पड़ा वैसे ही उन्होंने खुदा को याद किया। कुछ अरसे के बाद फिर कहा मोइनुद्दीन कहाँ तक पहुँचे? मोइनुद्दीन हसन, अभी तो मोइनुद्दीन बने नहीं, हसन कहाँ तक पहुँचे? तो कहते हैं कि तहतुस सरा से अर्श मुअल्ला तक देख रहे हैं। अभी भी काम मुकम्मल नहीं हुआ। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं अभी और मेहनत करो, और मेहनत कर रहे हैं। मेहनत पे मेहनत, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत। तीसरी मर्तबा पूछा कुछ अरसे के बाद हसन कहाँ तक पहुँचे हो? कहते हैं कि खुदा की हकीकत को देख रहा हूँ, खुदा की हकीकत को देख रहा हूँ। अब ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं कि जहाँ तक मैं पहुँचाना चाहता था वहाँ तक पहुँच गए हो। अब यहाँ से मदीने चले जाओ। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ लगेगी वो अब मुस्तफा बताएंगे। तो इतनी मेहनत के बाद इल्म हासिल किया। इल्म हासिल करने के बाद फिर पीर की तलाश, फिर उसके बाद वहाँ भी मुजाहिदा, इबादत, रियाजत। उसके बाद पीर साहब ने पहुंचाया मदीने शरीफ। अब ख्वाजा साहब फिर न जहाज है, न 4 व्हीलर है, न टैक्सी है, न बस है। किस तरह मुशक्कत उठा के वहां पहुंचे होंगे। उसके बाद भी पहले हज किया, और हज करने भी इतनी दुश्वारियां आज की तरह नहीं, आसानी या मार्वल टाइल कुछ नहीं। हज करने में, तवाफ करने में उस वक्त लोगों के पैरों से खून निकल जाते। तो ख्वाजा साहब ने हज किया, मगर दिल में यह है कि मुस्तफा के आस्ताने तक जाना है। मुस्तफा के आस्ताने तक न पहुंच सका तो यहाँ आना बेकार है। मुस्तफा के रोजे पर हाजिरी अगर नहीं दिया हमने तो यहाँ तक आना बेकार है। हज करने के बाद पहुंचे आस्ताने रसूल पर। वहां पहुंचे तो थके हारे थे ही, पैरों में छाले थे ही, मुशक्कतें उठाकर गए थे, परेशानियां उठा करके गए थे। 6 महीना तक रहे, न कोई वीजा लगता था, न पासपोर्ट लगता था, न कोई वहाबी का उस वक्त वजूद था कि भगा दे चलो चलो। 6 महीना तक आस्ताने रसूल पर रहे मदीने में। आवाज आई मज़ारे अक़दस से,
मोइनुद्दीन, तुम मेरे दीन के मोइन हो। अब मोइनु हसन से अब मोइनुद्दीन हो गए। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जाओ, हिंदुस्तान की सरजमीन को कुफ्र से पाक कर दो। अब ये आवाज आई, अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान, अजमेर तो अभी गए नहीं हैं, रास्ता कहां से है, अजमेर किस जगह है। ज़हन में ये चल ही रहा था कि एक ठंडी हवा चली मदीने में आस्ताने रसूल से, और आंख लगी, अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए और हिंदुस्तान का पूरा नक्शा गरीब नवाज को बता दिया और दिखा दिया। ये है हिंदुस्तान का पूरा नक्शा, देख लिया। अब मोइनुद्दीन बन गए। हुजूर ने फरमाया, मोइनुद्दीन जाओ, खुदा की मदद तुम्हारे साथ है, हमारी नजर रहमत तुम्हारे साथ है। अब फिर चले, फिर न कार है, न ट्रेन है, न जहाज है। वहां से मुल्क शाम से होते हुए इराक, बगदाद, और उस वक्त बुजुर्गों की तादाद बहुत थी। चटियल मैदान भी थे, रेगिस्तान थे, मगर जहां रुकते थे तो बुजुर्ग ही बुजुर्ग थे। आज हम अनाड़ी लोग हैं, इकट्ठा होते हैं तो सब अनाड़ी। वो लोग जब इकट्ठा होते थे तो सब दुर्वेश। कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी है, तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन है, तो कोई ख्वाजा शेख ओहदुद्दीन है, कोई शहाबुद्दीन सोहरवर्दी है, तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। ऐसे ऐसे लोग उस वक्त मौजूद थे। रास्ते में हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मिल गए, साथ में हो लिए, मुरीद भी हो गए। और ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की भी शान बहुत बुलंद है। आप इन दो लफ्जों से अंदाजा लगा सकते हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वो हैं जिसकी खिलाफत के लिए अल्लाह के रसूल गरीब नवाज के ख्वाब में 4 दिन लगातार आए हैं। और मुस्तफा जाने रहमत ये कह रहे हैं कि मोइनुद्दीन, जो तुम्हारे पास बुजुर्गों से नेमतें आई हैं, मिली हैं, वो कुतुबुद्दीन को दे दो। कुतुबुद्दीन को अपना जानशीन, अपना खलीफा बना लो। कुतुबुद्दीन से बेहतर तुम्हें कोई कायम मकाम नहीं मिलेगा। कुतुबुद्दीन मेरा दोस्त है, मेरे दोस्त को तुम अपना बना लो। वो कुतुबुद्दीन का मकाम है। साथ हो लिए। अब यहाँ वहां से होते हवाते पहुंचे कहाँ? पाकिस्तान। हजरत दादा गंज बख्श हजवेरी अलैहि रहमत व रिजवान के आस्थाने पर हाजिरी दी। 40 दिन तक उनके कदमों के पास हजरत ख्वाजा साहब रहे और ये हमें दर्स दे रहे हैं कि अदब यही है कि बुजुर्गों के कदमों के पास रहो। 40 दिन तक रहे और 40 दिन में जब फैज को देखा तो पुकार उठे, गंज बख्शे फैज आलम, मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीरे कामिल कामिलारा राहनुमा। पुकार उठते हैं कि दाता खजाना लुटाने वाले हैं। दाता तो ऐसे हैं जो खजाना भी लुटाते हैं और आलम को फैजियाब भी करते हैं। दाता अल्लाह के नूर के मजहर हैं और दाता ऐसे दाता हैं, नाकिसों के पीरे कामिल तो है ही हैं, जो कामिल पीर हैं उनके भी रहनुमा हैं। दाता ऐसे दाता। तो गरीब नवाज खुद ऐसे मकाम पे हैं, खुदा की हकीकत को देख रहे हैं।
फिर भी अपने को बड़ा नहीं समझ रहे हैं, बड़ा समझ रहे हैं तो दाता को समझ रहे हैं। और जो अपने को से बड़ा किसी दूसरे को समझता है तो खुदा उसकी शोहरत पूरी कायनात में कायनात वालों से उसका बोलबाला करवाता है। गरीब नवाज भी इतना मकाम ऊंचा पाने के बाद भी अपने को बड़ा नहीं समझ रहे, तारीफ कर रहे हैं तो दाता की फैज की तारीफ कर रहे हैं। दाता क्या है वो बता रहे हैं। वहां से होते हुए अब आए अजमेर। अजमेर जब तशरीफ ले आए तो एक मुसलमान नहीं है। आज तकरीर करना आसान है, एक मुसलमान नहीं है वहां। सारे कुफ्र, सारे काफिर, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र। अना सागर के पास थोड़ी सी जगह पाई, वहीं जो है चटाई बिछा के बैठ गए। अब आज तो हम अपनी बस्ती में अजान दे रहे हैं तो दिक्कत है, उस वक्त तो उन्हीं के बस्ती में डेरा डाले हैं तो और ज्यादा दिक्कत है। तो उन्हें दिक्कत तो शुरू से है, और जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक दिक्कत रहेगी। उनको दिक्कत इस्लाम से, मुसलमानों से है ही है, और वो शुरू से है, आज तक कल तक रहेगी। और हमें घबराने की जरूरत नहीं है। बसाया है ख्वाजा ने, 800 साल का अरसा गुजर गया है, आज तक कोई उजाड़ नहीं सका, कोई उजाड़ नहीं सका। 800 साल से ज्यादा हो गया। इस्लाम के परचम को बुलंद किया, आज भी बुलंद हो रहा है इस्लाम का परचम। कल ख्वाजा बुलंद कर रहे थे, आज उनके करम से उनके गुलाम बुलंद कर रहे हैं। और ख्वाजा ने लोगों के सरों पे हुकूमत नहीं की है, लोगों के दिलों पे हुकूमत की है। और आज भी लोगों के सरों पे नहीं, दिल पे हुकूमत कर रहे हैं। कल भी वो हिंदुस्तान के बादशाह थे, आज भी वही है। कोई 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बन जाता है तो क्या होता है, बन जाए, एक नहीं 10 बन जाए, क्या फर्क पड़ता है। हम कल सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को मानते थे, आज भी मानते हैं। और पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आज उनका फैजान जारी है, और सब उनका फैजान हासिल कर रहे हैं। तो जब वहां पहुंचे, नमाज का वक्त हुआ, तो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाते हैं, अजान दो, अजान दो। गए अना सागर में जो है सीढ़ी पे बैठ के वजू किया, वजू करने के बाद अजान दी। और जब जैसे ही अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई, सारे कुफ्फार अपने घरों से बाहर निकल के, ये आज अचानक से एक नई आवाज कहां से आ गई। आज तक तो हमने कभी ऐसी आवाज सुनी नहीं, ये कहां से आवाज आ गई। कुछ देर के बाद देखा था कि लोग जो है अल्लाह अकबर कह के कयाम में हैं, फिर रुकू में हैं, सजदे में हैं। काफिरों ने कहा कि अरे आज तक हमने देखा नहीं, हमारा खुदा तो हमारे सामने होता, इनका खुदा कहाँ है, ये किसको पूछते हैं। अब ये राजा के पास खबर पहुंची कि कुछ मुसलमान आए हैं। और ख्वाजा साहब आए तो न तीर है, न तलवार है, न कमान है, क्या है, न असलहा है, न फौज है, कुछ नहीं है। राजा के पास खबर पहुंची, राजा ने कहा कि पानी बंद कर दिया जाए। पहले तो चटाई बिछाकर बैठे, उठ के बैठने की जगह नमाज पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद जब शाम हो गई तो उठ के आने का वक्त हो गया। ऊँट आने का वक्त हुआ तो आ गए। ऊँट को भगाने वाले, मार मार के चराने वाले, उठो उठो, ये कहाँ बैठ गए, उठ के बैठने की जगह है, इतना मैदान है, कहीं भी बैठा दो, क्या यही जगह है बैठने की, नहीं यहीं बैठेंगे तो फिर बैठ जाएं, यही हम उठ जाते हैं।
बैठा दो यहीं, हम उठ जाते हैं। अब वो ऐसा बैठे कि रात गुजर गई, सुबह जब हकाने लगे तो अब उठ ही नहीं रहे। अब फिर राजा के पास शिकायत, तो उन लोगों के ज़हन में एक बात थी कि ये जादूगर है, ये जादूगर है, इन्होंने जादू कर दिया, जादू कर दिया, उठ नहीं उठ रहे हैं। राजा ने कहा जाओ भाई, कह दो कि रहम करो जानवरों पर, इन्हें उठा दो। आए, कहा सुना, जो कुछ कहना था माफी तलाफी हुई। ख्वाजा साहब ने कहा जाओ कह दो जिसके हुक्म से बैठे हो उसे हुक्म में उठ जाओ। उठ गए, फिर उठ चरने चले गए। और फिर अना सागर की जब बारी आई, अब पांचों टाइम जब आप वजू बनाओगे तब उनको तो खल रहा है। ये एक दाढ़ी टोपी वाला कहां से हमारे जो है पाक पवित्र पानी में, जल में हाथ डाल रहा है, पैर डाल रहा है। जानवर पी रहे हैं वो ठीक है, मगर एक मुसलमान हाथ पैर नहीं धो सकता। इतना पवित्र पानी था उनके यहाँ कि कोई कितनो बड़ा गुनहगार हो, एक बार डुबकी लगा ले वो पवित्र हो जाएगा। कितनो बड़ा गुनहगार हो, एक बार डुबकी लगा ले पवित्र हो जाएगा। और जब ख्वाजा साहब 5 टाइम और जो चंद साथी थे वजू करते, नमाज पढ़ते, वजू करते, नमाज पढ़ते, तब उनको ये लगा कि हमारा पानी ये खराब कर रहे हैं, जानवर पी रहे हैं। नापाक आदमी उसमें डुबकी लगा ले तो पवित्र हो जाए, मगर एक मुसलमान वजू नहीं कर सकता। क्यों? तुम मुसलमान हो, हमारे धर्म के खिलाफ हो। आज भी वही है, हिंदुस्तान हमारा है, तुम हमारे धर्म के खिलाफ। ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान अब ख्वाजा का हो गया है। 800 साल से ख्वाजा ने ऐसा अपने गुलामों को बसाया है कि अभी उजाड़ नहीं पाए हो। रहा मरना जीना ये तो खुदा की मर्जी है। लड़ाई दंगे फसाद जब से दुनिया बनी है तब से हो रहा। जिसकी जिंदगी जब तक है वो रहेगा, किसी न किसी बहाने उसे जाना। हिंदुस्तान हमारा 800 साल से है और आज भी हमारा ही है और रहेगा। तो पानी बंद कर दो, ये चले जाएंगे। कहा कुतुबुद्दीन एक लोटे में पानी लेकर के आओ, हो सकता है ये पानी बंद कर दें। कुतुबुद्दीन हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन एक लोटे में पानी ले आए, पूरा पानी साफ हो गया। अना सागर सूख गया, एक लोटे में पूरा पानी समा गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वाकये से। नूहे तूफान आया, तूफाने नूह आया, इतना पानी बरसा, ऐसा सैलाब आया कि पहाड़ों की चोटियां भी डूब गईं। अल्लाह को जिसे हलाक करना था खुदा ने हलाक कर दिया। उसके बाद अल्लाह ने आसमान को हुक्म दिया पानी बरसना बंद कर दो, जमीन को हुक्म दिया पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर पानी है, उस पानी को अपने अंदर जज्ब कर लो। जमीन ने पानी पूरा जज्ब कर लिया और आसमान का पानी अल्लाह ने रोक दिया। तो एक लोटे में, एक कासे में हजरत गरीब नवाज ने पानी मंगाया और सारा पानी जमीन ने सोख लिया। अब सब परेशान है, पिएंगे क्या, नहाएंगे कहाँ, धुलेंगे कहाँ, जानवर पानी कहाँ पिएंगे। अब फिर राजा के पास खबर, अब तो बड़ा जादू हो गया है, बड़ा जादू हो गया। अब तो पानी ही पूरा ले गए, समुंदर सूख गया है। जाओ फकीर से कहो कि पानी दे दो, लोग परेशान हैं। आए, फिर माफी तलाफी हुई। ख्वाजा साहब ने कहा जाओ पानी उड़ेल दो। जैसे लोटे का पानी उसमें डाला गया, फिर जमीन ने पानी उगलना शुरू कर दिया, पूरा अना सागर फिर भर गया। अब बहुत बड़ा जादूगर है।
अब इनसे कैसे निपटा जाए, तो बुलाओ रामदेव को, रामदेव को बुलाओ, कुछ करो। ये तो बड़ी शर्म की बात है, जब ये अना सागर का वाकया करामत गरीब नवाज ने दिखाई तो किताब में लिखा कि उस वक्त तकरीबन 32,000 लोग इकट्ठा इस्लाम कबूल कर ली। तभी तो ये आज पागल हो गए ना, सब हमारे ही तो मुसलमान बने। 32,000 एक बार में, और थोड़े थोड़े करके 95 लाख तकरीबन करोड़ों के पास पहुंच गए। तुम कितने को निकाह पढ़वाओगे, भगाओगे? 10,000, 5,000, 20,000? 1 करोड़ मुसलमान को तुम हिंदू नहीं बना पाओगे। तो अब कैसे निपटा जाए रामदेव से? बहुत बड़े पंडित जी आज भी लगे हैं, बहुत बड़े बड़े पंडित जी, बहुत बड़े पंडित जी आए। जाओ निपटो फकीर से, बहस मुबाहिसा हुआ, जो कुछ भी हुआ। गरीब नवाज ने कहा, रामदेव पंडित जी तुम्हारी पेशानी पर हम इस्लाम का नूर देख रहे हैं, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रामदेव अब शादी देव हो गए, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान हो गए। अब गरीब नवाज के साथ वो भी हो गए। अब और पागल हो गए राजा जी, अब क्या किया जाए? गरीब नवाज को कई तरीकों से आजमाया गया, हसीन औरतों को भी भेजा गया, ये बहक जाए, मगर जिसके दिल में मुस्तफा का हुस्न समाया हो वो काफिरा का हुस्न क्या देखेगा? तो अब कैसे निपटा जाए? बड़े पंडित जी भी चले गए उसी में। बड़े शर्म की बात है कि हमारा हर आदमी मोमिन इस्लाम कबूल कर ले रहा है, मोमिन बन जा रहा, मुसलमान बन जा रहा। अब क्या किया जाए? अब ढूंढो, तलाशो, जो सबसे बड़ा जादूगर है उसको ले आओ। तो ढूंढने ढांढने बहुत मेहनत कोशिश करने के बाद जोगी जयपाल को ले आए, और वो भी जो कुछ करना था जो कि जयपाल ने किया। आखिर में क्या हुआ? ख्वाजा साहब की खड़ा हुई ने उन्हें मुसलमान बना दिया। ख्वाजा साहब के करामात भी बहुत है, चंद करामात आप हजरात सुन ले। उनका फैज आम है और शुरू से बांटते हैं, शुरू ही से दे रहे हैं, और दिलों पर आज भी हुकूमत है। ऐसे ऐसे आशिक हैं, न जाने कितने पहुंचे हैं। सब कुछ सुनने में आ रहा है, वहाँ ये होने वाला है, वहाँ ये होने वाला है। मतलब जिसके दिल पे हुकूमत है तो वो जा रहा है, जिसके दिल पे हुकूमत है वो यहीं याद कर रहा है। हजरत ख्वाजा साहब की करामत, कुछ लोग आग पूज रहे थे, एक गिरोह आग पूज रहे थे वो लोग। हजरत ख्वाजा साहब का गुजर हुआ, देखा कि ये लोग आग पूज रहे हैं, और ऐसी उन लोगों ने ऐसा अकीदा अपना बनाया था कि 6-6 महीना खाते पीते नहीं थे, 6-6 महीना नहीं खाना नहीं पीना है, आग पूजना है। आग क्यों पूज रहे हो? इसलिए पूज रहे हैं कि कल जहन्नम से आग से बच जाएंगे, जहन्नम के आग से बच जाएंगे। ख्वाजा साहब ने कहा कि जिसने आग पैदा किया है उस खालिक को पूजो, तब जहन्नम के आग से बचोगे। तुम इतने दिन से आग की पूजा कर रहे हो, जरा आग में हाथ डाल करके बताओ कि आग जलाएगी या नहीं जलाएगी। उन लोगों ने कहा कि आग का काम ही है जला देना, अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो आग जला देगी। ख्वाजा साहब कहते हैं कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूँ, जिस खुदा को पूजता हूँ,
अगर उसकी इबादत तुम करने लगोगे तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी। उसे तुम पूजने लगोगे तो आग तुम्हें नहीं जलाएगी। कहा इसका सबूत क्या है? कहते हैं मैं अपने एक खुदा को पूजता हूँ, उसकी इबादत करता हूँ। मेरे जिस्म और कपड़े को क्या, मेरी जूती को भी ये आग नहीं जला सकती है, मेरी जूती को भी नहीं जला सकती। उन्होंने हाथ नहीं डाला। तुम कैसे खुदा के पुजारी हो? तुम अपने खुदा के कैसे पुजारी हो? पूज भी रहे हो और हाथ भी नहीं डाल रहे हो। आग को खुदा भी मान रहे हो और हाथ भी नहीं डाल रहे हो। मेरे ख्वाजा ने बता दिया, मैं जिस खुदा को पूजता हूँ, इबादत करता हूँ, मेरे खुदा के अंदर ये ताकत है कि मैं अपनी जूती डाल दूंगा तो आग नहीं जलाएगी। ख्वाजा साहब ने जूती डाल दी और कुछ देर के बाद जूती को निकाला, आग का असर भी नहीं था जूती पर। और जब इस करामत को उस गिरोह के लोगों ने देखा, सबने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी फरमाते हैं कि पहले जब अजमेर तशरीफ ले आए और साल भर में एक मर्तबा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहि रहमत व रिजवान काबा शरीफ की जियारत करने जाते थे बकुवत रूहानी। बकुवत रूहानी साल भर में एक मर्तबा जाते थे काबा शरीफ की जियारत करने। अब जब काम पाए तकमील तक पहुंच गया तो रोजाना इशा के बाद बकुवत रूहानी रोजाना काबा शरीफ की जियारत करने जाते थे और फजर की नमाज अजमेर में आकर पढ़ते थे। काम होने के बाद, मुराद को पहुंचने के बाद अब रोजाना का मामूल कि ऐसा की नमाज अजमेर में पढ़ के काबा की जियारत करने जाना है, फिर वहां से आके फजर की नमाज अजमेर के अंदर पढ़ना है। कुतुबुद्दीन का ये अकीदा है। वहाबियों का अकीदा क्या है? गरीब नवाज का ये मामला है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? गरीब नवाज का ये आलम है कि अर्श तहतुस सरा से अर्श मुअल्ला तक देख लेते हैं तो मुस्तफा बेहिजाब अपने खुदा को क्यों नहीं देख सकते? तो गरीब नवाज ये अकीदा दे रहे हैं कि जब मेरे अंदर इतनी ताकत अल्लाह ने दी है तो मेरे रसूल के अंदर, मेरे नाना के अंदर अल्लाह ने और ताकत बख्शी है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं और हजरत शहाबुद्दीन सोहरवर्दी हैं। ये तीनों हजरात एक मजमे में बैठे थे, अंबिया का जिक्र हो रहा था। एक लड़का हाथ में लोटा और कहीं लिखा है कि तीरों कमान लेकर जा रहा था। गरीब नवाज ने कहा कि ये लड़का कल दिल्ली का बादशाह बनेगा, कल ये लड़का दिल्ली का बादशाह बनेगा। जब कल आया तो वो लड़का कोई और नहीं, शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह जो गुजरे हैं वो थे। तो बनेगा कल। गरीब नवाज ने बता दिया आज। जब गरीब नवाज का ये आलम है, कल ये लड़का क्या बनेगा, तो मुस्तफा ये क्यों नहीं बता सकते हैं कि कल कयामत तक क्या होगा? तो गरीब नवाज जो कह रहे हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कह रहे हैं, हम वही मानेंगे, वहाबियों की बात नहीं मानेंगे। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी है, हजरत शेख उहदुद्दीन है
और हजरत गरीब नवाज है। तीनों आदमी हैं, तीनों बुजुर्ग एक जगह, और भी दुर्वेश हैं। उन्हीं के मजलिस, उन्हीं का मजमा हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि आज सब अपनी अपनी करामत दिखाओ, आज सब अपनी अपनी करामत दिखाओ। तो सबसे पहले हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने करामत दिखाई। क्या? जानमाज को उठाया और हाथ बढ़ाया, मुट्ठी बांधा, एक मुट्ठी अशरफी बाहर निकाली। वहाबियों के अंदर है पावर, बताइए है? नहीं है। तो जो आशिके रसूल होते हैं, अल्लाह उन्हीं को ये सब अता करता है। वहाबियों में तो कोई आशिके रसूल है ही नहीं है, सब गुस्ताखे रसूल, सब गुस्ताखे रसूल। और उनके यहाँ कोई ऐसा है भी नहीं कि कोई गरीब नवाज जैसा हो, कोई शेख वहीदुद्दीन जैसा हो, कोई ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा हो। इसलिए कि ये आशिके रसूल बनते ही नहीं है, गुस्ताखे रसूल बनते हैं। तो बनेंगे कहां से? जब आशिके रसूल बनेंगे तभी तो ये काबिलियत अंदर पाई जाएगी, तभी तो अल्लाह अता करेगा। तो ये लोग हैं, उन्होंने निकाला एक मुट्ठी अशरफी, एक शख्स को दिया, कहा जाओ फुकरा के लिए, दुर्वशों के लिए हलवा लेकर आओ। हजरत शेख वहीदुद्दीन ने हाथ बढ़ाया एक लकड़ी पर, तो लकड़ी सोना बन गई। अब हुजूर गरीब नवाज हम कैसे दिखाएं? पीर साहब बैठे, कैसे दिखाएं? पीर साहब बैठे, अगर दिखा देंगे तो कहेंगे कि हमारा मुकाबला कर रहा है। तो आज भी जब तक पीर साहब कुछ न कहें, अगर सामने मुरीद है तो खामोश रहना चाहिए। और जब पीर साहब कह दें कि बैठो तो बैठ जाना चाहिए, कहें खड़े हो जाओ तो खड़े होना चाहिए, कहें खा लो तो खा लेना चाहिए, कहें पी लो तो पी लेना चाहिए। एक मर्तबा हम दरसगाह में थे, गए थे, हमारे पीर साहब ने बुलाया था किसी काम के लिए, तब मुरीद नहीं हुए थे, तब वो दरसी किताब पढ़ रहे थे। गए तो बोल रहे थे बैठ जाओ, खड़े थे, बोले बैठ जाओ, हम बैठे ही नहीं। फिर बोले बैठ जाओ, फिर नहीं बैठे, 2-3 बार बोले। मालूम नहीं था कि हुक्म की तामील अपन यही समझ रहे थे कि अदब यही है, खड़े रहो, मगर वहाँ हुक्म की तामील कर ली। गुस्सा हो गए, डांटने लगे, बैठने के लिए कह रहे हैं तो समझ नहीं रहे, फिर बैठ गए। तो यही समझ में आया कि तब तक खड़े रहना है जब तक पीर साहब ना कहें, और जब कहें बैठ जाओ तो बैठ जाना चाहिए, कहें खा लो तो ये नहीं अरे हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे, ये उनके हुक्म की नाफरमानी। जब कहें खा लो तो खा लेना चाहिए। तो गरीब नवाज खड़े हैं, अभी दिखाएंगे, कहेंगे मुकाबला कर रहा है, हमारा मुरीद हमारे सामने ही बड़कपन दिखा रहा है, खड़े। तो हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी कुछ देर के बाद जो है इशारा करते हैं, तुम भी दिखाओ। तो गरीब नवाज ने अब हुक्म की तामील की, तो अब अपनी कुदड़ी से 4 रोटी निकालते हैं। पीर साहब ने अशरफी निकाली, हलवा ले आओ। शेख वहीदुद्दीन ने लकड़ी को सोना बना दिया। गरीब नवाज ने ये देखा कि दुर्वेशों में सबसे ज्यादा परेशान और भूखा कौन है। एक दुर्वेश भूखे थे और वो शर्म के मारे कुछ कह नहीं रहे थे। गरीब नवाज ने देखा कि ये शर्म के मारे कुछ नहीं कह रहे हैं और ये भूखे हैं, तो गुदड़ी में से 4 रोटी निकाली और उन्हें दे दिया। तो वो तो शुरू से देते आए, आज तक दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो हम अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करते हैं। वाज़ो नसीहत करने में जो कुछ भी गलतियां खामियां हुई हैं, परवरदिगार आलम की बारगाह में तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब तबारक व तआला हमें और आपको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गान दीन से सच्ची पक्की अकीदत व मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए, और हमें और आपको हमेशा सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, और हमेशा हक और सच बोलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।